हैंडसम लग रहा है। उसने क्या पहना है वो देखो। जबकि अथर्व घर से कुछ सिंपल सा टी शर्ट और कार्गो पहन के निकला था। हाँ, मतलब उसने कपड़े चेंज किए कॉलेज आने के पहले। एग्जैक्टली ये इतने ब्रांडेड कपड़े उसके पास है भी नहीं। यू नो व्हाट, ये जैकेट कम से कम 4000 का होगा और ये शूज 5000 का। ये सब आ कहाँ से रहा है उसके पास? हाँ राजेश सर। अच्छा सुनो दासानी, जरा बताओ कंपनी से मुझे क्या मिला? कंपनी बोनस बांट रही है। राजेश सर को तो ऑलरेडी बोनस मिल चुका है। P2P मैक्स लॉसेस में जा रहा है, बिजनेस बहुत डाउन है हमारा। एम्प्लॉयज की सैलरी भी कैसे देने हम ही जानते हैं। राज ने मुझसे झूठ बोला। आप क्या कहना चाहते हो कि दक्कू भाई का ये जो आंदोलन है वो किसी ने करवाया है? हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे दक्कू भाई ऐसे किसी स्कैम में किसी का साथ देंगे। नहीं राजेश भाई, क्या है ना, उस दिन आप और दक्कू बोल रहे थे ना कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। हमारे को तो आपकी टेंशन थी कि आप कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले, लेकिन ये दक्कू ने क्या सॉलिड रास्ता पकड़ा है? जालर ने आंदोलन का आंदोलन, पैसे के पैसे और इज्जत की इज्जत। ये जो दक्कू का जो चेला है ना, वो संतोष, वो ना हो, ये पूरे गेम का मास्टरमाइंड यही है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे दोस्त ने एक बार बोला था कि वो क्या बोलते, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अगर ऐसा है तो फिर दक्कू भाई को रोकना होगा। गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? 12 घंटे से उपवास में थे, थोड़ा कमजोर देखिए, फुर्ती थोड़ा कम दिखाइए हैं। गुरुजी लाइए हाथ दिखाइए मुझे, एक्टिंग कीजिए कमजोर होने की। बहुत बढ़िया गुरुजी। ओ दक्कू भाई, ये हर्षद भाई क्या कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं नाटक है? ओ राजेश भाई सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ बताइए दक्कू भाई, आप अपने इस प्रोफेशनल एक्टिविस्ट दोस्त के साथ मिलकर लोगों को झांसा दे रहे हैं? हाँ? आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ? बबन इंडस्ट्री के खिलाफ अनशन करके, केस करके आप पैसे कमा रहे हो? हाँ, जवाब दीजिए। राजेश भाई आप ये कैसी बात कर रहे एक मिनट, संतोष अवस्थी चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं अपने दोस्त से कुछ पूछ रहा हूं। बताइए आंदोलन के नाम पर आप फरेब कर रहे हैं? दक्कू भाई, अगर ये बात सच है तो आप अनशन और आंदोलन दोनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मैं आपको और आपके इस फ्रॉड एक्टिविस्ट को एक्सपोज करके रहूंगा। हाँ, तो इसलिए एक मिनट अर्षद भाई, दीजिए जवाब दीजिए। आपको किट्टू की कसम, अरे ओ राजेश भाई रुकिए। अनशन करेगा, केस करेगा, बब्बन इंडस्ट्रियल को फंसाएगा, हाथ पैर तोड़ के रख देंगे तेरे। कल तेरा अनशन वंशन बंद करके चुपचाप केस वापस ले ले, नहीं तो अगली बार सीधा शमशान पहुंचा देंगे। अभी आप कहेंगे कि मैं और गुरुजी स्कैम कर रहे हैं? क्या पूछ रहे थे आप कि ये आंदोलन किसी ने करवाया है? हाँ करवाया है, आप जैसे लोगों ने, जो किसी अन्याय के विरोध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, शासन प्रशासन सब बदल जाएगा। देखिए संतोष जी क्यों राजेश भाई, आप वही कहिए ना, फ्रॉड एक्टिविस्ट, वही शोभा देता है आपके मुंह पे। छोड़िए ना संतोष भाई, आपने भी हमारे से 10,000 रुपए लिए और लोगों को 1 लाख रुपए बताए, नहीं बताए, तो डाउट तो होगा ना। वाह, मतलब हमने 10,000 लिए और लाख बता दिए तो हम लोग फ्रॉड हो गए, और आप लोग लाखों कमाते हो और सरकार को 1000 दिखाते हो।
वैसे मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लाख इसलिए बताए थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से सहयोग करें। आप लोगों को क्या लगता है कि जो मंच बना था, तबला हारमोनियम बजा था, वो सब क्या फ्री में हो जाता है क्या? जन चेतना के लिए सबसे जरूरी है जनता, और उसको इकट्ठा करने के लिए ये सब करना पड़ता है। आप जैसे लोग जो अपने घरों में एसी में सोए रहते हैं, उन्हें क्या पता कैसे होते हैं ये आंदोलन। यामिनी भाभी, अब डरने से काम नहीं चलेगा। गुरुजी जिस राह पे चल रहे हैं उसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी हिम्मत से उनको बल मिलेगा। सूरज के पापा को ही देखिए, न जाने कितने लाठी डंडे खाए हैं। ऐसे हमले होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं। ऐसे कैसे होंगे हमले? हाँ, अरे हम जाकर पुलिस के पास कंप्लेन तो लिखवा ही सकते हैं ना। हाँ। उन गुंडों का चेहरा सीसीटीवी में तो आया ही होगा। हाँ, वो तिवारी जी कह रहे थे कि सोसाइटी के बाहर के सारे सीसीटीवी कैमरास अचानक खराब हो गए। व्हाट? क्या? बहन जी, आपको क्या लगता है ये जो हमला करने आए थे ऐसे ही आ गए लाठी डंडा लेकर? नहीं, ये सब योजना से होता है। क्या? और पुलिस वो कुछ भी नहीं करेगी, उल्टा आप लोगों को बोलेगी कि अपने पड़ोसियों के समझाइए। कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े लोगों से पंगा लेने की। लेकिन हमें कंप्लेंट तो लिखवानी चाहिए। हाँ तो राजेश भाई, कंप्लेन आप लिखवाइए। कल कोई उठकर गुरुजी की पत्नी पर हमला कर दे या उनकी बेटी को स्कूल जाते हुए कोई किडनैप कर ले, तब भी आप कंप्लेन लिखवाइएगा। हमें माफ कर दीजिए राजेश भाई, आपको जो बोलना था बोल चुके हैं। अब आगे जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा, प्लीज। यामिनी भाभी जी। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन अंदर भीड़ मत कीजिएगा प्लीज। सिर्फ 4 लोग अलाउ है। ठीक, आओ हम जाके आते हैं। हाँ हाँ हाँ। दक्कू, तुम ठीक तो हो ना? दक्कू भाई प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, आपको तो बहुत चोट लगी है। दक्कू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जिन ताकतों से तुम लड़ रहे हो, अगर वो ये सोच रही है कि तुम पर ऐसे कायराना हमला करके वो तुम्हें डरा धमका देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तुम लड़ो, लड़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ दक्कू भाई, हम आपके साथ हैं। हाँ संतोष जी, मैं फिर एक बार आपसे माफी मांगता हूं, और मुझे विश्वास हो गया कि आप सच्चे दिल से यह आंदोलन कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू राजेश भाई। राजेश भाई, गुरुजी से मुझे कुछ देर बात करनी है। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? जी जी जी। दक्कू भाई, टेक केयर दक्कू भाई। टेक केयर। Oh my God! गुरुजी आप ठीक तो हैं? संतोष, व्हाट? तुम्हारे गुंडों ने मेरा क्या हाल कर दिया? गुरुजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोसाइटी के सारे कैमरे बंद करवा देना, हमला होगा और थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। मैंने कहा था ना आपको। अरे पर अचानक हमला करने की क्या जरूरत थी? मेरा सर सच में फोड़ दिया और नाक भी तोड़ दिया। ओह माय गॉड, अरे वाह। हाँ गुरुजी, जहाँ तो बहुत चोट लगी आपको, लेकिन गुरुजी क्या टाइमिंग थी ना मेरे आदमियों की। अगर वो लोग ऐन वक्त पे हमला नहीं करते तो आप राजेश भाई के सवालों का क्या जवाब देते? पर संतोष, तुमने तो कहा था कि हमले के बाद बब्बन इंडस्ट्री वाले डर जाएंगे, और तुम FIR करवाने से ही मना कर रहे हो। पर प्रेशर कैसे बनेगा? प्रेशर पुलिस नहीं, पब्लिक बढ़ाती है। आप कल देखिएगा, ऐसा भौकाल मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कंपनी वाले शाम तक हमको सेटलमेंट के लिए फोन करेंगे ही करेंगे। गुरुजी, बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखो और कल मेरी एक्टिंग देखो। हमारे प्रिय दक्षेश जोशीपुरा जी, जो कि साई दर्शन सोसाइटी के पास वाली नदी, जिसे बब्बन इंडस्ट्री ने नाला बना दिया है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे।
आमरण अनशन कर रहे थे। कल कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आप सबके आशीर्वाद से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर पर बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि जोशीपुरा जी मेरे लिए सिर्फ एडवोकेट नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं। अगर उनको कुछ हो गया होता तो, लेकिन मैं आप सबको वचन देता हूं कि जिस किसी ने भी ये कायराना हमला किया है उन पर, हम उन्हें करारा जवाब देंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप सब सोशल मीडिया पर हैशटैग बब्बन इंडस्ट्री हटाओ, साई दर्शन की नदी बचाओ का उपयोग करके बब्बन इंडस्ट्री के मालिकों तक ये मैसेज पहुंचा दें कि ना हम उनसे डरे हैं और ना ही हम उनसे डरेंगे। अगर मरना पड़ा तो हम मरेंगे, लेकिन हम वो फैक्ट्री नदी किनारे से हटवा के रहेंगे, हटवा के रहेंगे। राजेश सर, ये दक्कू भाई तो रातों रात वर्ल्ड फेमस हो गए। सोशल मीडिया पे लोगों ने उनके हैशटैग को नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ला दिया है। हाँ सर, और उस बबन इंडस्ट्री वाले को सोशल मीडिया पे इतनी गालियां पड़ रही है, बाप रे। आई नो। अरे सर, अपने वो बबन इंडस्ट्रीज के शेयर्स के भाव देखे पिछले 3 दिनों में 20% डाउन हो गए। हाँ, हर्षद भाई ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है। अरे लो, नाम लिया और फोन आ गया। उनसे पूछिए मुनाफा कमाया कि नहीं। आप लोगों को पगार कमानी है ना? हाँ? जाओ काम पे जाओ। चले हट। हाँ हर्षद भाई, क्या आपने मतलब ये बबन इंडस्ट्रीज के शेयर में अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया? राजेश भाई प्रॉफिट सब ठीक है, लेकिन एक और बात थी। आप अर्जेंट सोसाइटी ऑफिस में आके मिलिए ना। क्यों? दक्कू की जिंदगी और मौत का सवाल है राजेश भाई। क्या बात कर रहे हैं? क्या ऐसा क्या हुआ है? आप मिलिए ना हमारे को। ठीक है। संतोष, तुम्हारे गुंडों ने मेरा क्या हाल कर दिया। गुरुजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोसाइटी के सारे कैमरे बंद करवा देना, हमला होगा और थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। गुरुजी, आप कल देखिएगा, ऐसा भौकाल मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कंपनी वाले शाम तक हमको सेटलमेंट के लिए फोन करेंगे ही करेंगे। बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखो और कल मेरी एक्टिंग देखो। सुना? शक तो मारे को पहले से था राजेश भाई, लेकिन जब पता चला कि हमले के वक्त सोसाइटी के सीसीटीवी बंद थे, तब मारे को कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, कुछ तो लोचा है। अभी आप सोचो ना, दक्कू अपने घर का कम और सोसाइटी का ख्याल ज्यादा रखता है। उसको नहीं पता होगा कि सोसाइटी के सीसीटीवी बंद है? हो ही नहीं सकता है। मतलब हमले के वक्त जानबूझ के सीसीटीवी बंद किए गए थे, और इसीलिए जब हम लोग हॉस्पिटल में दक्कू को देखने गए थे ना, तभी मैंने अपना ये दूसरा फोन ये एरोप्लेन मोड में ऑन किया और रिकॉर्डिंग बटन चालू कर दिया और उसके कमरे में इसे छुपा दिया। तो दक्कू भाई के पास चलते हैं। आप कल देखिएगा, ऐसा भौकाल मचेगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कंपनी वाले शाम तक हमको सेटलमेंट के लिए फोन करेंगे ही करेंगे। गुरुजी, बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखो और कल मेरी एक्टिंग देखो। अब बोल। ये सिर्फ तू माल कमाने के लिए नहीं कर रहा है? और आप हर्षद भाई, शेयर बाजार में उस बबन इंडस्ट्री के शेयर के साथ आप क्या कर रहे हैं? अरे राजेश भाई, हमारा तो बिजनेस है ना, मैंने तो सिर्फ मुनाफा कमाया, मौके का फायदा उठाया बस। यही तो होता है, कोई मौका बनाता है, कोई मौका ढूंढता है, कोई मौके का फायदा उठाता है। अनशन, आंदोलन, समाज सेवा, ऐसे शब्दों का मजाक बना के रख दिया है तुम लोगों ने। मतलब जिन महापुरुषों ने इन शब्दों को मंत्र बनाया था, वो आज जहां कहीं भी होंगे
आपकी वजह से और उस संतोष अवस्थी की वजह से दुखी हो रहे होंगे। देखो मैं सच कह रहा हूं, आपकी वजह से ना जो थोड़े बहुत सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस समाज की भलाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जो अनशन आंदोलन जैसे शस्त्रों से अहिंसक क्रांति लाकर हमारे समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी छवि आप नेगेटिव कर रहे हैं। उनकी आवाज आप कमजोर कर रहे हो, क्योंकि आम जनता को यही लगता है ना कि हाँ, ये जो लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो आप ही की तरह स्टील के गिलास में मिल्क शेक पीने वाले फ्रॉड एक्टिविस्ट हैं। और हर्षद भाई, इन लोगों की वजह से ना आप जैसे लोगों का फायदा होता है और आप मुनाफा कमाते हो, और फिर उस मुनाफे से ऐसे नकली आंदोलन को आप सपोर्ट करते हो, फंड करते हो। गलती मेरी भी है, क्योंकि प्रजा भी उतनी ही दोषी है। वो मुस्कुराती है, वो नजरें चुरा लेती है, अनदेखा करती है कि जो चल रहा है चलने दो ना, हमें उससे क्या लेना देना। क्या ना, समाज इसीलिए दुखी नहीं है क्योंकि कुछ दुर्जन सक्रिय है। समाज इसीलिए दुखी है क्योंकि बहुत सारे सज्जन निष्क्रिय हैं। लेकिन मैं उस समाज का हिस्सा नहीं हूं। मैं आपको रोकूंगा, और मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना? सॉरी राजेश भाई, मैं संतोष अवस्थी की बातों पे आ गया, सॉरी। पर राजेश भाई प्लीज ये बात किसी को मत बताना, प्लीज। वंदना को नहीं, पर मुझे वंदना भाभी को भी नहीं, रियम को भी, खासकर मेरी किट्टू को तो बिल्कुल नहीं। Oh my God, मेरी किट्टू मुझे अपना हीरो समझती है। उसकी आंखों में क्या इज्जत रह जाएगी वो? यही पछतावा मैं आपकी आंखों से बहता हुआ देखना चाहता था। डरिए मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और किट्टू ही नहीं बल्कि सबकी नजरों में आप हीरो बनेंगे। लेकिन कैसे राजेश भाई? आपने बबन इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बेचकर जो मुनाफा कमाया है, उससे आपको दक्कू भाई के कम से कम 1 हफ्ते के अनशन को स्पॉन्सर करना होगा। 1 हफ्ते का और अनशन? जी। Oh my God. तो राजेश ने वो काम किया जो हम और आप जैसे साधारण लोग अक्सर नहीं करते, और वो है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। राजेश ने दक्कू के जीवन से संतोष अवस्थी जैसी बुरी संगत को हटाया और उसे सच में अनशन पर बिठा दिया। और हाँ, स्टील के ग्लास वाला बाहर कुछ अंदर कुछ अनशन नहीं, कांच के ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट और सच्चा अनशन। और अब दक्कू के चेहरे पर इस उपवास का असर तो था, लेकिन सच्चाई की चमक भी थी, और इसी चमक की वजह से बब्बन इंडस्ट्री वाले भी झुक गए और उन्होंने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। बबन इंडस्ट्री ने दक्कू भाई से रिक्वेस्ट की है कि वो एक तो अपना अनशन तोड़े और जो कोर्ट केस की है वो वापस ले ले। उन लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया है कि उनके फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट निकलता है उसे डंप करने की प्रॉपर व्यवस्था करेंगे, जिसकी देखरेख बंधु और दक्कू भाई करेंगे। क्या बात है! अच्छा, और तो और ये जो हमारे साई दर्शन के बगल से जो नदी बहती है ना, उसको पुनर्जीवित करने का पूरा एक प्लान बनाया जाएगा, और उसका पूरा खर्चा ये बब्बन इंडस्ट्री उठाएगी। हाँ, सीरियसली ये पूरी घटना संतोष अवस्थी जैसे उन सब लोगों के लिए एक सबक होगी जो एक सामान्य इंसान को सशक्त करने वाले PIL और RTI जैसे माध्यमों का गलत इस्तेमाल करते हैं।
हाँ। और नहीं तो क्या। संतोष अवस्थी को मिलने वाली सजा ये भी साबित करती है कि सरकार ने जो ये ताकत दी है सामान्य इंसान को, उसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो कानून आपको कड़ी से कड़ी सजा दे सकता है। वेरी गुड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, संतोष अवस्थी के खिलाफ बबन इंडस्ट्री को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का केस भी दर्ज हो गया है, जिसके लिए आज या कल में संतोष अवस्थी सलाखों के पीछे होगा। नहीं, ओ किट्टू, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा ऐसे गुब्बारे की तरह फूल के कोने में बैठ जाएंगे रूट कर और वॉट करेंगे, ऐसे तो सिर्फ दक्षिण जोशीपुरा। मैं बताता हूँ। हाँ। 3 cheers for सोल्ड ओशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी, एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। हिप हिप हुर्रे! तिवारी जी। जी साहब। क्या कर रहे, क्या चिपका रहे हैं आप वहां? कोई वैक्सीनेशन ड्राइव है क्या? अरे नहीं साहब, उससे भी ज्यादा खतरनाक यामिनी मैडम की कविताओं का कवि सम्मेलन है। ये देखिए ना। स्वादन लीजिए। अच्छा, टिकट 500 रुपए मात्र। अच्छा। अरे साहब, अभी तो मुझे घर घर जाके पापलेट भी बांटने हैं। पापलेट? हाँ, ये पापलेट। पापलेट मतलब मछली होती है। पापलेट इसे पैम्फलेट कहते हैं। अच्छा, हाँ वही पाम्पलेट। ठीक है, बांटता हूँ। थैंक यू ब्रो। अरे इसी का तो वेट कर रहे थे हम। पता है, ये मम्मी के हाथ लगने वाला था। अगर मम्मी के हाथ लग जाता ना तो वाट लग जाती। हेलो अंकल। थैंक यू विद्युत, थैंक यू। चल बाय। बाय, थैंक यू। डैडी, हम कब तक ये बात मम्मी और सखी दीदी से छुपा के रखेंगे? और कब तक ये पार्सल्स ऐसे विद्युत के घर पे सीक्रेटली डिलीवरी कराएंगे? आई थिंक हमें बता देना चाहिए कि ये सारे गिफ्ट्स आप ही मुझे दे रहे हो। अब तू ये सब सोच के परेशान मत हो। तुम्हारे डैडी अभी एकदम खरगोश मोड में आ गए। और देखना, बहुत जल्द मम्मा को भी मैं कछुए से खरगोश बना दूंगा। खोल। हाँ। डैडी, ये तो वही ग्रेस कल की एयरपोर्ट है ना? यस। थैंक यू सो मच, यही चाहिए था मुझे। ये तो अभी के पास भी नहीं है। अच्छा। हाँ? क्या बात। हाँ सखी, बोलो। बस ये सोसाइटी ऑफिस में थोड़ा काम था, बस हम आ रहे हैं घर पे। ओके, बाय। क्या हुआ? छुपा दे। हाँ, मैं छुपाता हूँ। चल जल्दी चल, हाउस ही शुरू होने वाली है। चल। ओके, प्लीज क्वाइट। हाँ, क्वाइट। 4 कॉर्नर्स और बुल्स आई के बाद फर्स्ट रो भी जाता है डैडी को। पैसे डैडी को मिलता है 300 रुपए और टिकट के 3 गुना पैसे वापस भी आ गए। यस। मम्मी, मेरे डैडी को चीटर मत बोलो। बाय द वे, ये बाप बेटे की जो दोस्ती हो गई ना फिर से, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन फिर भी इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। मारूंगी ना। तो अब नेक्स्ट नंबर है मेरे हाथ में और ये नंबर है। नंबर बोलना। हाँ, कर रही हूँ। ओह, आई डोंट नो इसे 2 फैट लेडीज क्यों कहा जाता है, बट मैं इसे कहूंगी 2 मोटे सेठ। 88। 84 है। इडियट, डैडी आपका फुल हाउस हो गया है। अरे जो देखो राजेश भाई, बम्पर लक चालू है आपका। क्या 800 रुपए जीत गए थे? हैं? कमाल है। अरे आज की बात नहीं है, मेरा काफी दिनों से बम्पर लक चल रहा है अर्षद भाई। लो संदीप। कैसे मुरली? अरे रुको,
सर लीजिए सर, चाय लीजिए पहले। हाँ बोलिए। सर आज आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। आमची मुंबई का अभी लकी ड्रॉ लगने वाला है और उसका नंबर है 27। ये लो। ओ राजेश भाई, हाँ पैसे लो, पैसे नहीं चाहिए, जीते हुए पैसे। पैसे? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। आखिर मनी है तो खानी है। एक बार मुझसे पूछ लिया होता दक्कू, तुमने पोस्टर पे टिकट का प्राइस क्यों डाला? मेरे कविताओं का मोल लगा डाला। हम देखो इस बार जो कवि सम्मेलन रख रहे हैं ना, वो हमारे क्लब हाउस में रख रहे हैं, और हम जो टिकट बेचेंगे ना, उसी से तो हम क्लब हाउस का रेंटल दे पाएंगे। मैं अपने कविताओं के पैसे नहीं लेती हूँ, जख्मों पे मरहम होती है मेरी कविताएं। मरहम नहीं, नमक होती है इसकी कविताएं। यार मना लिया ना भाभी को। यामिनी अभी चले, अभी खाना खाते हैं, भूख लगी है थोड़ा। क्या चूहे दौड़ रहे अंदर, फुदक रहे, फुदक। ऐसे वाले। ज्योति भाभी, अरे नकली है, आप इतना क्या डर रहे हो? हम चूहे से नहीं डर रहे हैं, आपके पर्स से कैसी कैसी चीजें निकलती ना, ये सोच के डर रहे हैं। चलो लंच आ गया। मम्मा सबको फूड डिलीवर करती है, लेकिन हमारे यहाँ बाहर से फूड डिलीवर हो रहा है। मम्मी ने अपने राइवल्स का खाना चखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बाहर से मंगवाया। और तो और हम सब नहीं चाहते थे कि पार्टी के इस अच्छे से माहौल में तुम्हारी मम्मी पूरा टाइम किचन में ही लगी रहे, इसलिए भी। बराबर है। और राजेश भाई, चलो फटाफट बताओ हिसाब कितना हुआ, कंट्रीब्यूट कर लेते ना फटाफट। अरे आज की पार्टी मेरी तरफ से। हाँ। ओ राजेश भाई, जब भी हम ऐसे कंबाइंड पार्टी करते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं ना मिलकर। आज नहीं करते हैं ना, आज मेरी तरफ से पार्टी। अरे क्या क्यों, किस खुशी में? हाँ। ओहो, वंदना भाभी मत कहिएगा कि फिर से कोई गुड न्यूज आने वाली है। हाँ? ओ राजीव भाई सच में? क्या कह रही है वंदना बहन, गुड न्यूज? क्या बात है? अरे क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? कहाँ आप सीधा गुड न्यूज पे पहुंच जाती है ज्योति भाभी? मुझे भी नहीं पता कि राज किस गुड न्यूज की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। क्या हुआ है? जोयू, राजेश भाई, परम पूजनीय वन्ना भाभी को भी नहीं पता कि गुड न्यूज क्या है। अरे कोई गुड न्यूज नहीं है या चलो हाउसी की ट्रीट। अरे गुड न्यूज है ना डैडी, क्या? एक्चुअली मेरे डैडी जो है ना, वो सुपर कूल डैडी हो गए हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से, डब्बे खोलो पनीर पालक के। आज की पार्टी मेरी तरफ से, डब्बे खोलो झट से पटाख से। अरे क्या बात है। हेलो दिलीप, थर्सडे को बम्पर ड्रॉ है ना? हाँ सर बोलिए। अच्छा सुन, मैंने जो इस बार, हेलो हेलो दिलीप, कुछ दिलीप से बात कर रहा था। ऐसा क्या काम आ गया दिलीप से? वो मैं पूछ रहा था कि आशा आ सकती है क्या? बर्तन बहुत ज्यादा है ना, तो मैं हमेशा मैनेज तो करती हूँ। आशा को क्यों बुलाना है दिन में 2 बार? 2 बार बुलाएंगे तो 2 बार के पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना राज। तो दे देंगे ना, उसमें क्या है। इनफैक्ट आशा को लंच के बाद हर रोज बुलाओ, तुम्हारा लोड कम हो जाएगा। तो सीरियसली 2-3 हजार की चिंता मत करो, एक्स्ट्रा हम दे देंगे पर मंथ। क्या चल रहा है? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं चल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया, इसलिए पूछ रही हूँ क्या चल रहा है राज।
800 रुपए जीते हाउसी में और 3000 रुपए की पार्टी दे दी। अभी कह रहे हो कि आशा को दिन में 2 बार बुलाओ और 3000 रुपए ऊपर से दे देना। काफी दिनों से देख रही हूँ कि उंगली भी नहीं खिंचवा रहे हो। कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में? ऊपर से पैसे खर्च करने के बड़े बड़े डिसीजंस मुझसे बिना डिस्कस किए बेफिक्र होके लिए जा रहे हो। तो चल क्या रहा है बताओ? हाँ राजेश बाबू, इस बात का रिलेशन कहीं वो कछुआ और खरगोश की कहानी से तो नहीं है? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? फाइन, तुम्हारे कहने का मतलब है सब ठीक है? सब ठीक है। पक्का? हाँ। प्रॉमिस करो। अरे क्या प्रॉमिस करूं मैं? बोला ना सब कुछ ठीक है। कभी कभी लगता है ना घर नहीं ये स्कूल है और तुम यहाँ की प्रिंसिपल हो। अरे जस्ट लिव एंड लेट लिव। कमाल कर रही हो। क्या भेड़िए की तरह आवाज निकल रहा है? वो नस पे नस चढ़ जाएगी ना तो वाट लग जाएगी तेरी। चल पंटर, मुझे बदहजमी हो गई है। राजेश भाई ने लंच के पैसे शेयर नहीं किए, ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही है। राजेश भैया किसी का भी 1 रुपया उधार नहीं रखते। हिस्सा देने की बात आती है ना तो सबसे पहले अपना हिस्सा देते, और इस बार उन्होंने किसी से भी हिस्सा नहीं लिया। बात परेशान करने वाली तो है। ना ना, कुछ भी हो जाए मैं अपने हिस्से का तो पैसा देकर ही रहूंगा। क्या हुआ? What? ऐसे क्या देख रहे हो? नेचुरल प्रोसेस है, डकार आई तो हिचकी बंद। यम। तू भी कर। नमस्ते। ये क्या लेके आए आप? यस तिवारी। पैसे। पैसे? Oh my God! इतने सारे? हाँ साहब, सारे टिकट बिक गए। क्या? What? हाँ साहब, सारे टिकट बिक गए। अरे इन दोनों को क्या हुआ? सारे टिकट्स बिक गए, ये बात इन्हें हजम नहीं हुई। यम? इन्हें क्या? मुझे भी ये बात हजम नहीं हुई। पर मुझे तो हो गई। तिवारी, थैंक यू, थैंक यू। Oh my God! विद्या रानी, दही बड़े बनाकर लाई हूँ, फ्रिज में रख रही हूँ, याद से डिनर के टाइम पे निकाल लेना। ओके? हाँ बोल रही हो, लेकिन चीजें भूलने लगी हो तुम भी। माँ भी अल्जाइमर्स की वजह से चीजें भूलती है, तुम प्रेगनेंसी की वजह से भूलने लगी हो। फ्रिज पे नोट चिपका के रखूंगी, ठीक है? पहले ये टेस्ट पेपर चेक कर लूं। टेस्ट पेपर्स? काहे के टेस्ट पेपर्स? फिर से ट्यूशन क्लासेस शुरू की क्या? अरे नहीं, ये मेरी पुरानी वाली क्लासेस है। घर से ही टेस्ट पेपर चेक करके देने का जॉब है। मैंने कहा ठीक है ना, जितना भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है। खर्चा बढ़ने वाला है बंधु, पैसे जरूरी है। और फ्रिज में जगह नहीं है तुम्हारे, ये निकालती हूँ। ओहो, वाह वाह, खर्चे बढ़ रहे हैं। और ये क्या है? हाँ, नए नए बर्तन किस लिए? पूरा नया डिनर सेट मंगाया है, जरूर मनोज दादा लेकर आए होंगे। क्यों ये? हाँ, क्यों लिया है ये? खामखा पैसे। हंस रही हो तुम? मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ऐसे पैसे वेस्ट करने की। तुम्हें क्या हो गया है? क्या? मेरा और काकू का भूलने का रीजन है, पर तुम क्यों भूल रही हो? तुम्ही ने तो भेजा था राजू के हाथों। ये मैंने? हाँ, राजू ने बोला कि काकू कह रही थी प्लेट्स पुराने हो गए, इसलिए तुमने नया डिनर सेट खरीद के भेजा है। भूल गई? हाँ, अरे वो ऑनलाइन मंगाया था ना, तो डिजाइन याद नहीं था मुझे, तो वो। तुम्हें पता है मैंने मनोज को ये दिखाया, तब उसका क्या रिएक्शन था? वो कह रहा था ये पति पत्नी आजकल दोनों ना बहुत खर्चा करने लगे हैं। लॉटरी वोटरी तो नहीं लग गई? मैंने कहा सवाल ही नहीं, बंधु को लॉटरी इस शब्द से ही बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि लॉटरी का पैसा मेहनत का नहीं होता ना। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है विद्या कि जो पैसा आपकी मेहनत का नहीं होता है ना, वो आपको फलता नहीं है, ना ही आपके पास टिकता है। तुम दोनों भी कितनी मेहनत करते हो बंधु, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? मैंने राजू को भी बोला तभी, तो कह रहा है विद्या पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं।
अब मैं क्या बोलूँ इस पे? नहीं अच्छा है, काम आएगा। हाँ हाँ। और राजेश भाई चलो फटाफट बताओ हिसाब कितना हुआ यार, कंट्रीब्यूट कर लेते ना फटाफट। अरे आज की पार्टी मेरी तरफ से, चलो हाउसी की ट्रीट। ऐसा क्यों लग रहा है कि राज कुछ गलत कर रहे हैं? तिवारी जी पैसे दे दिए ना? हाँ? वो किसी को बताया तो नहीं कि सारे टिकट्स मैंने खरीदे? ठीक है, वो बताना भाई बात। ओके चलिए बाय। आप दोनों यहाँ? बैठिए बैठिए। राजेश भाई एक बात बताइए, आप मरने वाले हैं क्या? आपको भी आनंद के राजेश खन्ना की तरह लिम्फोसार्कोमा इंटेस्टाइन हो रखा है? क्या 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 मतलब, मैं समझा नहीं। नहीं कुछ है तो छुपाइए मत, बता दीजिए। है मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक हो जाएंगे आप। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो फिर हम पर इतना पैसा लुटा क्यों रहे हैं आप? आओ कमाल कर रहे हैं आप। अरे वो लंच के पैसे मैंने नहीं लिए आप लोगों से, तो इतना क्या सोच रहे? छोड़िए ना। यामिनी भाभी की कवि सम्मेलन की सारी टिकट्स आपने नहीं खरीदे? ये किसने कहा आपसे? तिवारी ने। हाँ? उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी ना, तो उसने अपना मुंह खोल दिया। अच्छा, अभी तो मुझसे कहा कि किसी को नहीं बताएंगे। क्यों कर रहे इतना खर्चा राजेश भाई? वो भी वरना अभी से छुपा कर। नहीं मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको तो कुछ पता ही नहीं। आपने क्यों पूछा बंधु से? क्या जरूरत थी हर्षद भाई? राजेश भाई आपको क्या जरूरत थी परम पूज्य वन्ना भाभी से बातें छुपाने की, उन्हें अंधेरे में रखने की? अरे अंधेरे में नहीं रखा है मैंने, मतलब वक्त आने पर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ बंधु को। अरे कमाल कर रहे हैं ना आप लोग। आप भी ना हर्षद भाई, आप जब अथर्व या सखी को उनके जन्मदिन पर महंगे तोहफे देते हैं तो क्या वैसे तुरंत हिसाब करने बैठ जाता हूँ? अच्छा इतने महंगे तोहफे दिए तो मुझे भी उतने ही महंगे तोहफे देने चाहिए, ऐसे करता हूं मैं? नहीं ना। तो एक बार खर्चा कर दिया मैंने, तो शेरलॉक होम्स की तरह क्या आप निकल पड़े? क्या चाहते आप कि मैं कभी खर्चा करूं ही नहीं? हाँ, मैं हमेशा छोटा ही रहूं, हमेशा एहसानों की तरह दबा रहूं? ए पंटर बैठ। राजेश भाई का वो मतलब नहीं है। अरे रहने दे, इनका दिमाग है ना किसी खरगोश ने खा लिया है। ये वो वाले राजेश भाई रहे नहीं, ये देख ना कैसी बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा? मैं जा रहा हूं यार, मेरे से नहीं। अरे पंटर सुन। राजेश भाई आपको हुआ क्या है? राजेश भाई मेरी बात मानिए, आप फौरन परम पूजनीय वन्ना भाभी से माफी मांगिए। आप उनसे बातें छुपाने लगे हैं। और एक बात, यम के कवि सम्मेलन की टिकट बेचकर जो पैसे आने वाले थे ना, मैं उसे चैरिटी में देने वाला था। आपने तो वो सारे टिकट खरीद लिए। एक साथ टिकट लेने से वो चैरिटी आपकी तरफ से हुई। मैं इसे नहीं रख सकता। थैंक यू। इन लोगों ने बंधु को क्यों बता दिया? हद कर रहे हैं राजवी, कोई तरीका होता है? इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बताओ। हाँ, और यामिनी भाभी की कविता वाले शो की सारी टिकट्स लेने की जरूरत क्या थी? विवान आजकल कुछ भी पोस्ट करता है। नहीं सीरियसली, अभी विद्या को दही बड़े देने गई तब पता चला कि राज ने पूरा का पूरा डिनर सेट गिफ्ट किया है मेरे नाम से। अरे मेरे नाम से किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, माँ के यहाँ कुछ दे रहे हो, तो मुझे तो बताओगे ना, या मुझे ही सरप्राइज दोगे? यार इसे कोई बोलता क्यों नहीं है कि ऐसी हैट में वो कूल नहीं, स्टूपिड दिखता है। सखी मैडम,
आप मेरी बात सुन रही हैं या फ्रेंड्स बुक देखने में बिजी हैं? मम्मा मैं सुन रही हूँ, मेरे कान आपकी तरफ ही है। हाँ। और मैं मानती हूँ कि डैडी को ये सब बातें ना आपसे पूछकर ही करनी चाहिए थी, बट यू नो व्हाट, इस बार ना आप ज्यादा सोच रही। आप ऐसे सोचो ना कि हर चीज में वो सालों से पैसे बचाते आए हैं, तो एक आध बार खर्चा कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है ना? नो वे। क्या हुआ? अथर्व के क्लासमेट ने उसे एक फोटो में टैग किया है। ये देखिए। क्या हुआ? देखा? सी हैंडसम लग रहा है। उसने क्या पहना है वो देखो। क्या पहना है? अच्छे कपड़े हैं। एक्सपेंसिव कपड़े हैं, जबकि अथर्व घर से कुछ सिंपल सा टी शर्ट और कार्गो पहन के निकला था। हाँ, मतलब उसने कपड़े चेंज किए कॉलेज आने के पहले? एग्जैक्टली। ये इतने ब्रांडेड कपड़े उसके पास है भी नहीं। यू नो व्हाट, ये जैकेट कम से कम 4000 का होगा और ये शूज 5000 का। ये सब आ कहाँ से रहा है उसके पास? एक काम कर, डैडी को फोन करके इन्फॉर्म कर, बता था वो क्या कर रहा है। मैं अभी आती हूँ। हाँ, मेरी मम्मी हमेशा कहती है, जो चीज संभालते ना बने उससे ज्यादा घुमाना नहीं चाहिए। कितनी प्यारी बात करती है ना वो। ठीक है, ठीक है। सर, फोन। हाँ सर। हाँ सखी बेटा बोलो। डैडी कम प्रिपेयर्ड, आपको घर आते ही अथर्व की क्लास लेनी है। क्यों, क्या हुआ? वो रोज नए नए महंगे कपड़े पहन के कॉलेज जा रहा है। हमने अभी फ्रेंड्स बुक पे उसके फोटो देखे। हमने मतलब बंधु ने भी देखा? हाँ, मम्मा और मैंने। अच्छा, तो बंधु का है? वो गई है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो देखते हैं। ओके ओके ओके, चलो मैं जरा मीटिंग में बैठा हूँ सखी। बाय बाय। अरे सर, बिना पूरे ऑफिस को बाय बोले आप निकल रहे हैं, वो भी इतना जल्दी? हाँ, ये कम खाओगे ना तो तुम भी जल्दी निकल पाओगे काम खत्म करके। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। इसीलिए मुझे इतना बड़ा बोनस मिला है। मन लगा के काम करोगे ना, हो सकता है तुम्हें भी अगले हफ्ते बोनस मिलेगा। कंपनी बोनस बांट रही है। राजेश सर को ऑलरेडी मिल भी गया। अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा। चलो काम पे। वंदना भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। समझाइए इस लड़के को, समझाइए, क्योंकि मेरी बात तो समझ नहीं से रहा है। क्या हुआ? क्या है ज्योति भाभी? बताती हूँ मैं। पिछले हफ्ते इसने एक जीन्स मंगवाई जो इसको हाइट में लंबी थी। मैंने कहा वापस लौटा दे, नहीं लौटाई। फिर इसने जूते मंगवाए जो डिजाइन के उसके पास पहले से है, वो डिजाइन वाले। मैंने कहा डिजाइन तो अलग मंगवा ले, तो भी इसने चेंज नहीं करवाया। और आज ये जैकेट मंगवाया है, सेम टू सेम है इसके पास, फिर भी। और हर बार सीआईडी करता है ये, फिर भी ऐसी गलती कैसे कर सकता है कोई? सीआईडी? वो पैकेट पहले लेते हैं, देखते हैं, फिर पैसा देते हैं ना, वो वाला। सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ वही, सेम टू सेम। जैसे इसके पास है सारी चीजें सेम टू सेम, दो। पूछिए इससे, क्या कहते हैं इसके पापा इसे कि पैसे की कद्र करो तो पैसा बढ़ता है। जब ये ऐसे फिजूल खर्ची करेगा तो कैसे बढ़ेगा पैसा? मम्मी, मैं ना फिजूल खर्ची नहीं करता। मैं ना पापा से 1 से 10 बनाने की आर्ट सीख रहा हूँ। कैसे? ऐसे एक जैसी दो चीजें मंगवा कर? हाँ, क्या कहूंगी मैं समाज में, क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? क्या कहेंगे लोग कि ये देखो 2 बेडरूम हॉल किचन विथ 1 बेडरूम हॉल किचन ऑन रेंट वाली ज्योति अग्रवाल का बेटा 1 रुपया बचाना नहीं जानता, फिजूल खर्ची करता है, 10 का काम 1 से करना नहीं जानता। ज्योति भाभी, जस्ट काम डाउन। मैं बात करती हूँ विद्युत से, समझाती हूँ, शायद मेरी बात समझ जाए।
बैठो। आंटी अब मेरा यकीन कीजिए, मैं फिजूल खर्ची नहीं कर रहा हूँ। जानती हूँ कि तुम ये सारी चीजें अथर्व के लिए खरीद रहे हो, है ना? देखो विद्युत, ज्योति भाभी, हर्षद भाई ना बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो वो तुम्हारे लिए महंगी से महंगी चीजें खरीद के देना अफोर्ड कर सकते हैं और तुम शान से उन्हें पहन सकते हो सबके सामने। पर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना विद्युत। हमने अथर्व को हमेशा यही सिखाने की कोशिश की है कि खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करे, दिखावे के पीछे नहीं भागे। ऐसे में ना बेटा, तुम उसे इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद के दोगे ना, तो पता क्या होगा, उसका खुद कुछ अचीव करने का सपना खत्म हो जाएगा, कुछ करने की चाह खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? देखो, आई अंडरस्टैंड कि एज अ फ्रेंड तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे जैसे कपड़े पहने, तुम्हारे जितना स्टाइल मारे, है ना? बट अथर्व को इतनी महंगी चीजें गिफ्ट करके ना विद्युत, तुम दोस्ती का अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हो। जाने अनजाने में तुम ना उसे बिगाड़ रहे हो बेटा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये मतलब इतनी महंगी महंगी चीजें तुम उसे मत खरीद के दो। हाँ आंटी, मैं अथर्व को ये सब गिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। इन सब चीज के पैसे राजेश अंकल दे रहे हैं। क्या? आंटी, ये सब अथर्व को राजेश अंकल ने गिफ्ट किए हैं। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। मेरे पास ये सब पार्सल डिलीवर होते थे और मैं उसको बस अलमारी में रख देता था। जब भी अथर्व को ये सब यूज करना होता था, वो मेरे पास आता था और ये सब यूज कर लेता था। आज की पार्टी मेरी तरफ से। चलो हाउसी की ट्रीट। अरे गुड न्यूज़ है ना डैडी? क्या क्या? एक्चुअली मेरे डैडी जो है ना, वो सुपर कूल डैडी हो गए हैं। आशा को क्यों बुलाना है दिन में 2 बार? 2 बार बुलाएंगे तो 2 बार के पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना राज। तो दे देंगे ना, उसमें क्या है? तो सीरियसली 2-3 हजार की चिंता मत करो, एक्स्ट्रा हम दे देंगे पर मंथ। अथर्व, अथर्व, यार सड़क के किनारे क्यों बैठे हो? इधर आओ। आपको शायद पता नहीं होगा, पर विद्युत ने मम्मी को सब कुछ बता दिया है।
बाप रे। हाँ लेकिन सड़क के किनारे क्यों बैठे हो तुम? गाड़ी में बैठाओ। सड़क के किनारे में बैठ के सो भी सकता हूँ, क्योंकि मैं मम्मी का गुस्सा नहीं फेस कर सकता हूँ डैडी। मेरे आंखों के सामने ना वो लेडी रजनीकांत रूप आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने पहली बार इतनी बड़ी बात छुपाई है उनसे। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें घर तो जाना ही होगा। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ सही टाइम पे है, अकाउंट ही चेक करने जा रही थी। कहाँ से आ रहे इतने पैसे? अथर्व के लिए बहुत शॉपिंग हो रही है, मुझे बिना बताए। विद्युत से पता चल रहा है मुझे। आइडिया भी है कि मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। मैं विद्युत से पूछने जाती हूँ तो बोलता है कि राजेश अंकल करे सारी शॉपिंग। कहाँ से आ रहे इतने पैसे? हाँ, कि मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और क्या छुपा रहे हो राज? तुम्हारा गुस्सा वाजिब है कि सडनली इतने पैसे कहां से आए, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तुम भी तो पूछ सकती थी ना। मैं पूछूंगी नहीं तो बताओगे नहीं। ओके ओके, इसीलिए अब सब कुछ बताने वाले। नो मोर सीक्रेट्स। हाँ राजेश सर। अच्छा सुनो दासानी, सबसे पहले तो तुम स्पीकर पर हो और मेरे साथ बंधु है। अब जरा बताओ कंपनी से मुझे क्या मिला? मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इसीलिए मुझे इतना बड़ा बोनस मिला है। मन लगा के काम करोगे ना तो हो सकता है तुम्हें भी अगले हफ्ते बोनस मिलेगा। कंपनी बोनस बांट रही है। राजेश सर को तो ऑलरेडी बोनस मिल चुका है, और अगर मैं भी अच्छे से काम करूंगा ना तो मुझे भी बोनस मिल जाएगा। थैंक यू दासानी, गो बैक टू योर समोसा। पता चला? बोनस मिला ऑफिस से, और मुझे बताया नहीं। बोनस के पैसे खर्च कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, बोनस मिलता है तो बीवी को बताते हैं ना। बोनस मिलना अच्छी बात होती है ना। बिल्कुल अच्छी बात होती है, इसका मतलब कंपनी तरक्की कर रही है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, सबको बोनस मिल रहा है ना। फिर बताया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो ना कि पैसे सेव करो, अभी खर्च मत करो, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ के पैसे कर, इसलिए वो। तुमसे पूछा किसी ने? अपने कमरे में जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगी, समझे? एक मिनट सुनो, उधर हो। देखो, जब भी मुझे सैलरी मिलती है या जब भी मेरे हाथ में पैसे आते हैं तब मैं क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, है ना। तो इस बार सोचा कि
खर्च करता हूं अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने प्यार पर। क्या जिंदगी है ना, छोटी है और ढेर सारे ख्वाब हैं। देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। मम्मा, अभी 2 दिन पहले हमने हाउसी खेलते वक्त लंच पार्टी की थी, अभी फिर से। तो क्या है, उस दिन तो बाहर से खाना आया था ना, इसीलिए आज डिसाइड किया मैंने कि मैं अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाऊंगी। और वैसे भी हम पार्टी करते क्यों हैं? अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ना, एंजॉय करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, अथर्व जी ने और राजेश वागले जी ने मुझे रियलाइज कराया है कि मैं बहुत कंजूस हूँ, सिर्फ पैसे सेव करने की बातें करती रहती हूँ। तो मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों, ऐसा क्यों, राजेश वागले जी को जो बोनस मिला है उसको मुझे भी एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। राइट अथर्वा? यस मम्मी, एंड चीयर्स टू दैट। चीयर्स। ओह, अगर ऐसा है तो फिर डैडी को बोनस मिलते रहे और हम लाइफ एंजॉय करते रहे। बिल्कुल, इतनी मेहनत करते हैं राज, तो उनको तो बोनस मिलना ही चाहिए। उनको उनकी मेहनत का फल हमेशा मिलते रहना चाहिए। सीरियसली। चीयर्स। ओके, चीयर्स। ये लेकिन मैं आता हूँ अभी, वरना बहन, वैसे मैं सोच रही थी अपने कवि सम्मेलन के बाद पार्टी रखूं, लेकिन क्या पार्टी आप दे हम दे, सेम बात है। हाँ। अरे हो, हमें तो मिलने का बहाना चाहिए। यही बात मैं अर्शद को भी समझा रही थी, लेकिन आने के लिए राजी ही नहीं थे। क्यों? आपको नहीं पता? नहीं, क्या? राजेश भैया और हर्षद का क्या अनबन चल रही है दोनों में। अच्छा, हाँ, मुझे पता ही नहीं था। ये दोनों पति पत्नी की तरह लड़ते हैं सीधे। चलिए दोनों की दोस्ती कराकर आती हूँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चीयर्स। हर्षद भाई, जरा मेरे साथ आइए ना। किधर? आइए आइए, जल्दी आइए। अरे आइए। अरे एक मिनट, हेलो हर्षद भाई, ये है मिस्टर राजेश वागले, आपके पड़ोसी। और मिस्टर राजेश वागले, ये है हर्षद अग्रवाल, आपके पड़ोसी। और क्या है ना कि आज की पार्टी के लिए मैंने कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, तो उनके आने के पहले प्लीज ये झगड़ा खत्म कीजिए और फिर से दोस्ती कर लीजिए। ओके? एक मिनट, कौन स्पेशल गेस्ट? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। इम्पोर्टेंट इज कि आप अपना झगड़ा खत्म कीजिए प्लीज। अच्छा चलो, सॉरी, मारे को उस दिन गुस्से में वहां से नहीं निकल जाना चाहिए था। नहीं वैसे, सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मारे को तो पता है गलती आप ही की थी, मैं तो ऐसे ही सॉरी बोल रहा हूँ। क्या यार राजेश भाई, हमारे बच्चे कॉलेज जाने लगे और हम लोग बच्चों की तरह झगड़ने लगे। वो बच्चे कॉलेज जाने लगे ना, वहीं से मुसीबत शुरू हो गई है। आप बात करो राजेश भाई, उसको मुसीबत थोड़ी बोलते हैं। अरे हम लोग बच्चे बन गए, यंग फील करो, यंग एकदम। यंगस्टर तो है ही मैं लीजिए रिफिल कीजिए। अब कौन आ गया? सब तो यहीं पे है। बोला ना स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, हाँ भूल जाते हो। यहाँ के हम है यंगस्टर। वेलकम। गुड, तुम लोग कैसे हो? शादी कब कर रहे हो? अच्छा मिस्टर वागले, मिस्टर, ओह गॉड, अब इन लोगों से बंधु को पता चल गया कि मुझे बोनस नहीं मिला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
राज, हाँ उधर मुंह करके क्या खड़े हो? देखो कौन है। अरे अच्छा आओ, प्लीज कम कम। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस वंदना जी। तुम दोनों को कैसे नहीं बुलाती? हाँ, तुम दोनों ने हेलो क्या मैम, हाय देख, हाय वो हरा भरा कबाब नहीं मिल रहे। वही माइक्रोवेव में? नहीं, मैंने ढूंढा, मतलब। अच्छा तुम लोग आओ, मैं निकालती हूँ। प्लीज प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट। बंधु, सुनो ना भाई। अरे रुको ना, सुनो मेरी बात। अभी वो बोनस की बात है ना, क्यों कियारा मैम के सामने मत करना। है? क्यों नहीं करूं? अरे उनको स्पेशल गेस्ट बना के बुलाए इसलिए कि बोनस के लिए थैंक यू कह सकूं। आज के जमाने में कौन सी कंपनी इतना बड़ा बोनस देती है राज, तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना। आई नो, लेकिन अब मतलब पार्टी का पूरा माहौल है, इसमें हमें बोनस की बात करना प्लस सबके सामने, निक को भी अच्छा नहीं लगता। आई मीन निक यू नो, उसे ऐसे पर्सनल स्पेस में प्रोफेशनल बातें अच्छी नहीं लगती। सो लेट्स अवॉइड फॉर द टाइम बिंग। अच्छा ओके, यू राइट। पार्टी के माहौल में नो बोनस की बात। यस ओनली हरा भरा कबाब। राइट। ओह गॉड, ये कितना गुड लुकिंग है। इसे खाने का मन कैसे करेगा? नहीं, एक काम करते हैं ना, फोटो ले लेते हैं, उसके बाद खा लेंगे। लेकिन वंदना जी को टैग करना मत भूलना। ओके, हियर वी गो एंड यस। ओके, अब इस गुड लुकिंग डेजर्ट के साथ हम सब की एक सेल्फी। एवरीवन वंदना भाभी आइए ना प्लीज। अरे हाँ, मेरे बिना कैसे लोगे फोटो? Yes. ए, तुम लोग भी आओ ना। इनको कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो। ओके, कैप्शन में लिखना डेल्फी। मैं कितना क्यूट हूँ, कितना क्यूट नाम क्रैक किया। डेजर्ट सेल्फी। अच्छा ओके एवरीवन डन। वाओ नाइस। ये सारे फोटोज ना अपने फोन में ट्रांसफर कर लेना, फिर हम मम्मा के सोशल मीडिया पेज पर डाल देंगे। हमें भी भेज देना, ग्रुप में डाल देना। ओके पक्का ट्रांसफर कर देना। दे आर वेरी एक्साइटेड। वैसे मुझे लगा आपके पास एकदम नया और लेटेस्ट मॉडल होगा, आपके पास तो पुराना मॉडल ही है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। अरे कहाँ अथर्वा, पिछले 5 साल से सेम मॉडल यूज कर रहा हूँ मैं। P2B मैक्स लॉसेस में जा रहा है, बिजनेस बहुत डाउन है हमारा। एम्प्लॉयज की सैलरी भी कैसे देने हम ही जानते हैं, नया मॉडल कहाँ से दूंगा? नो वरीज, ये लो। थैंक यू। अच्छा केक काटेंगे नहीं? हाँ चलो। कंपनी तरक्की कर रही है, कंपनी मुनाफा कमा रही है, सबको बोनस मिल रहा है ना? राज ने मुझसे झूठ बोला। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।